देख लीजिए, कई गाड़ियां ऐसी लगातार पकड़ी जा रही है बिना नंबर प्लेट, बिना हेलमेट। ये आप देखिए अब जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि किसके लिए लगता है ये चेकिंग। ये देख लीजिए, इनका हो गया कहानी। ये देखिए पकड़ी गई गाड़ी, अब इनकी परेशानी बढ़ गई। सूचित किया जाता है कि किसी तरह के कानून व्यवस्था का अगर बदला गया है तो उसको जानकारी दिया जाता है। डायरेक्ट किसी चालक को डायरेक्ट परेशान नहीं किया जाता है। कोई चालक ठेपा छाप करके चालक नहीं कर रहा है। यहाँ MA BA कर करके गाड़ी चला करके पीठ पर बोरा उठा करके माल ढो रहा है। क्या समझ रहे हैं? हम लोग मजदूरी कर रहे थे, इसका मतलब हम लोग को कोई कीमत नहीं है। हेमंत सोरेन में सारे प्रशासन आदमी को लूट रहा है। कितना दिन से गाड़ी चला रहे हैं? हम लोग चला रहे हैं 5 साल से, जब से झारखंड अलग हुआ, जब से हम लोग चला रहे हैं। यहाँ के प्रशासन प्रत्येक चालक को परेशान किया जाता है। सारे पेपर ओके होने के बाद। रांची में कितना दिन चला रहे हैं? 14 बरस। रांची में कितना? 14 बरस रांची, जब से झारखंड अलग नहीं हुई थी, जब से हमने गाड़ी यहाँ चला रहे हैं। तो ये आपको पता नहीं था कि इधर नो एंट्री है? नो एंट्री भैया, पूरे रांची में नो एंट्री है। फाइन नहीं कट रहा था यहाँ, आज पहली बार फाइन कट रहा है। पहली बार कट रहा है? हाँ, पहली बार फाइन कट रहा है। तो लगता है तब आप पहली बार चला रहे हैं? पहली बार नहीं चला रहे हैं। फाइन करना भी संजय सर के पास जाएंगे। पूरे हाँ, बात सही है। परेशान किया जा रहा है। बात सही है। अरे भैया न्योता भेजा कीजिए लोग को चिट्ठी घर में, एक ड्राइवर का। अब बताइए, इनको पता नहीं था कि भाई अब चिट्ठी इनके घर में गया नहीं और जबरदस्ती फाइन काट देता है लोग। यही गलत बात है। बाकी आप खुद समझदार हैं। एक तो गाड़ी रोकवाइएगा सवारी वाला, ठीक है? इसका गाड़ी इसको रोकवाइए, तो गाड़ी रोकवाइए, पूछिए ठीक है यहाँ नो एंट्री कब से कब तक है, कहाँ तक? नहीं, आप सुना नहीं सुना? इसका मोड़ से आगे से 5 बजे से सुनिए ना, पहले आप सुनिए। एक तो गाड़ी रोकवाइए। देख लीजिए, ये मालवाहक गाड़ियां, इन सभी को पता है कि 5 से 7 नो एंट्री है और लगभग ये लोग समझ गए थे। बीच में ये बंद कर दिए थे, लेकिन जैसे ही इधर भी ढिलाई हुआ ना, देख लीजिए अब ये भी गाड़ियां, इनको भी पता है कि अभी नो एंट्री कोई देखने वाला है नहीं, चलो धड़ल्ले से चलो। और देखिए, ये एक्सीडेंट हुआ था नो एंट्री के समय में ही एक्सीडेंट हुआ था और इसी पे सवाल उठ रहा है कि क्या कर रही है पुलिस। दिक्कत यही है कि नो एंट्री का समय सबको पता है, उसके बावजूद भी मालवाहक वाहनों को लेकर के ये लोग चल रहे हैं। तो ऐसे में तमाम चीज़ों पे अब एक एक करके अब ध्यान दिया जा रहा है कि जो लोग भी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ऐसे लोग पे कार्रवाई। दोनों एक्टिविटी एक साथ, यूँ कहें तीनों एक्टिविटी, चाहे वो अतिक्रमण के खिलाफ हो या नो एंट्री में वाहनों का प्रवेश हो या यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहे लोगों के खिलाफ, अब ये कार्रवाई, और यूँ कहे तो ये अभियान तेज हो चुका है और ऐसे लोग आगे भी पकड़े जा रहे हैं। उधर से भी एम्बुलेंस है, इधर से भी एम्बुलेंस है। ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, इस टाइम में ना एम्बुलेंस का संख्या इतना बढ़ जाता है ना, ये आप देखिए। अब किसी देखिए, इसमें पेशेंट है और किसी एम्बुलेंस में सायरन नहीं है, मात्र उसमें लाइट है, तब उसमें पकड़ आएगा ही नहीं। तो इसलिए इस समय में खास करके सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि ये इतना व्यस्त रूट है कि ग्रामीण क्षेत्रों से सबसे ज़्यादा एम्बुलेंस का आना इस रूट में रहता है। और बताइए, ऐसे में यदि कुछ कार्रवाई की जाती है कि भाई आप नो एंट्री के समय का पालन कीजिए, ठेला खोमचा कम से कम आप दूर हटा करके लगाइए कि रोड सड़क डिस्टर्ब ना हो, तो क्या खराब बोला जाता है भाई। और जब कार्रवाई होती है, पुलिस कार्रवाई करती है, तो लोग हम पे उमड़ते हैं। अरे हम पे मत उमड़िए यार, ठीक है? हम समझाते हैं, बाकी आप समझना है समझिए, नहीं समझना है, जो पकड़ा है, जो रोका है, और जो हम कह रहे हैं उस बातों को समझना है समझिए, नहीं समझना है मत समझिए, और जो रोका है उसको जाकर उससे जाकर उलझिए। अवेयर कराते हैं आपको कि आप सचेत रहें, सावधान रहें और दूसरे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने काम को करें। कुछ तस्वीरें भी आप देखते रहिएगा, ठीक है? हेलमेट हाथ में क्यों रखे हैं? पीछे हेलमेट हाथ में क्यों रखा है? सर अभी यहाँ पर बैठा तो बोले पहन ले रहे हैं। कब पहनेगा? एक्सीडेंट होने के बाद? तब आपको जरूरत नहीं, आप जाइए, जिसको जरूरत उसको हेलमेट दे देंगे। आपको जरूरत हेलमेट नहीं है ना, तो आप क्यों हाथ में लेके चल रहे हैं उसको? क्यों नहीं पहने उसको? आगे तुम हो, मास्क लगाया है, क्या चीज? मास्क है, मास्क है, कौन मास्क है? मुझे बताते हैं मास्क है। तो तीनों ने चलाए, तीनों रुको ना, पकड़िए, इसको यहाँ पकड़िए, चेक करके
गांजा है, गांजा है, गांजा है। अभी देखिए तो खाली प्लास्टिक आ गए यहाँ पे ओटीसी ग्राउंड पास। गांजा ही है। हाँ? 50 वाला पुड़िया है। अब देखिए ट्रिपल लोड यहाँ पे लड़के थे और पकड़े गए हैं। अब इनका पॉकेट सर्च हो रहा है तो ताका निकल रहा है। ये वही लोग बता रहे हैं, हम क्या बोले। ओटीसी ग्राउंड के पास फिर से लगा है चेकिंग। खैर जो भी है, चल गया, गाड़ी चल गया। खैर जो भी है, राजीव गाड़ी के थाना पहुंचा दो। ट्रिपल लोड से बिना हेलमेट के थे, अपने पे बहस किए, इसीलिए देखिए बार बार कह रहे हैं कि बहस कीजिएगा, उलझन कीजिएगा, आपकी परेशानी बढ़ेगी। तो चलिए चेकिंग अभियान के खबर पे हम चलेंगे, जहां पे एक तरफ अब ट्रैफिक पुलिस रेस हो चुकी है तो वहीं दूसरे तरफ हम बात करें नगर निगम एनफोर्समेंट टीम पर। कई लोग लगातार सवाल उठा रहे थे। अब ये टीम एक बार फिर से त्यौहार के बाद ये एक्टिव अब नजर आ रही है। फिलहाल में यदि हम बात करें ये रातू रोड तरफ, मेन रोड तरफ कब एक्टिव होगी देखने वाली बात होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या उस तरफ भी है। और इस तरफ त्यौहार के बाद फिर से लोग अपने वही रवैये पे आ गए थे, क्योंकि आपको हमने पहले भी कहा था कि ये जो एरिया है 15 से आगे का जो एरिया है, इधर सुदूरवर्ती क्षेत्रों से एम्बुलेंस का सबसे आना जाना होता है। रिम्स हो गया या कई भी हॉस्पिटल आगे में है जिधर वो जाता है एम्बुलेंस। तो आए दिन यहाँ पे भी कंप्लेन जैसा कि निगम को मिल रहा था। तो ऐसे में जो लोग समझ के बैठे थे कि अब चलो ख़त्म हुआ ये तामझाम लोगों का, तो निगम के द्वारा पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया गया था। हम आपको अपडेट पहले ही करा दिए थे कि यदि मान लीजिए कि मेन रोड में अनाउंसमेंट होता है तो समझ लीजिए ये पूरे रांची के लिए हो गया। पूरे शहर को ये संदेश चला जाना चाहिए कि एक बार फिर से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज होना तय है। ये होता हुआ साफ दिख रहा है। तो अभी तो ये टीम निकली हुई है, लेकिन अब इसके बाद, और देखिए ये जो ठेला जब्त हो रहा है ना, ये दोबारा हो रहा है। फिर एक और एम्बुलेंस। इसीलिए हम कहते हैं कभी इस एम्बुलेंस में ना आप रह करके सोचिए आप कि क्या बीतेगी आप पे जब ये सड़क रहेगा जाम। अभी थोड़ा सा जाम हो चुका है, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी पीक आवर है और ये अब सड़क थोड़ा सा अवरुद्ध होता हुआ है। तो 6:30 का जो लगभग 5 से 6 का जो बीच का जो पीक आवर होता है ना, इसमें काफ़ी लोड होता है। बार बार हम कहते हैं कि कभी इस एम्बुलेंस में आप रह करके देखिए, सोचिए उस परिवारजन को क्या बीत रहा होगा कि कैसे हम जल्दी पहुंच जाएं। लेकिन देखिए गाड़ियां रेंग रही हैं। तो नमस्कार, एसएमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। 3 तस्वीरों को आपको हमने दिखाया, एक चेकिंग का, तो दूसरा एम्बुलेंस का, तो तीसरा अतिक्रमण अभियान का। ये वही रूट है जहां पे सुदूरवर्ती क्षेत्रों से लगातार एम्बुलेंस का आना जाना लगा हुआ रहता है। त्योहार के बाद फिर से स्थिति बद से बदतर हो गई थी और हमने खबर चलाया था मेन रोड का, लेकिन अंततः निगम ने, ट्रैफिक पुलिस ने इसको संज्ञान में लिया और ये एक तरह से फिर यदि देखा जाए तो अब ये एक्टिविटी साफ सड़कों पे नजर आ रही है। लेकिन रुकिए, सोमवार से आपकी परेशानी ज्यादा बढ़ने वाली है। आपको पहले हम अपडेट करा दे रहे हैं। पहले क्या होता था कि टीम आती थी, तैयारी होती थी, उसके बाद निरीक्षण होता था, तब अभियान चलता था। अब क्या होगा, ये धावा दल है, एकाएक टीम पहुंचेगी। यदि आप सड़क को अवरुद्ध किए हैं, अतिक्रमण किए हैं, तो आपके सामान को जिस तरह से आज ये जब्त किया गया, इस तरह से जब्त करेगी ये टीम और आगे बढ़ जाएगी। लेकिन ठहरिए, हम लगातार कोसते रहते हैं शासन और प्रशासन को। सड़क जाम रहता है, एम्बुलेंस फंसता है, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन क्या आप ये अपने दिल पे हाथ रख करके कहिएगा कि ये जाम का कारण कौन होते हैं? ये अभी ऑटो का मालवाहक का तस्वीर अभी आपने देखा। इनका समय है 7 बजे के बाद, ये शाम का समय है 5 से 7 का नो एंट्री रहता है। यहां भी लोग उलझते नजर आए। आपको कई विजुअल हम इस खबर के माध्यम से दिखाएंगे, लेकिन मुख्य खबर आपको फेसबुक पेज पे हमारे मिलेगा। लेकिन विस्तार से खबर देखना है, क्योंकि खबर थोड़ा लंबा होता है, तो वो यूट्यूब पे मिलेगा। लेकिन अब ये देखिए, वही देखिए रूट ये क्लियर है। तो ये एम्बुलेंस अब बिना सारन का फर्राटे भरते हुए आगे बढ़ रहा है, ये आप देख सकते हैं।
ये तमाम गाड़ियों को हटा करके जुर्माना करके एक एक करके ले गए लोग और ये ड्रम को फिर से लगा दिया गया है। चलिए कल देखते हैं ये ऐसे ही रहता है या फिर से इसको धक्का मार के इसको ज़बरदस्ती से हटा करके लोग फिर से वैसी ढर्रे पे आ जाते हैं। ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिर से इस ड्रम को लगा दिया गया है और ये रूट फिर से हो चुका है खाली। चलिए कल देखते हैं कल क्या होता है। तो अभी आपने तस्वीर को देख लिया, लेकिन देखिए एक व्यक्ति यहाँ ड्रम को ये हटा रहे हैं, जैसे मानो ये फालतू ड्रम यहाँ रखा गया है। यहाँ पे रस्सी से ड्रम को ईंट के सहारे बांधा गया था कि यहाँ पे कोई वाहन पार्क नहीं करेंगे। बजाते नो एंट्री का बोर्ड है, आगे अभी विजुअल जाएगा आपको दिखाएंगे। देखिए एक ऊपर में बाइक का लाइन हो गया, एक नीचे में बाइक का लाइन हो गया और तीसरा हो गया 4 व्हीलर का। अब ये 20 फीट का सड़क 10 फीट में कन्वर्ट किसने किया है? चाय के चुस्की लेने वाले चाय दुकानों पे सिगरेट के साथ सड़क जाम रहता है, सड़क जाम रहता है। बताइए अब आप ही, इस जाम का कारण कौन बनेंगे? ये देखिए ना, कई लोग कहते हैं कि नो एंट्री का बोर्ड कहां लिखा है। ये देखिए ना, कोई पढ़ता है क्या? सिगरेट पीने वाले सिगरेट पीते रहते हैं और डब्बा पे क्या लिखा कोई ध्यान देता है? नहीं देता है। तो उसका असर क्या होता है? डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। वैसे ही जब यहां पे टीम आती है और कार्रवाई करती है तो ऐसे ना वैसे, वैसे ना ऐसे, हर तरफ से तो शासन प्रशासन ही गलत है। और ऐसा नहीं है कि ये गलत नहीं है, ये लोग भी गलत है। जहां गलत है वहां पे गलत हम बजाते कहते हैं, और जहां सही है वहां सही है। भाई कार्रवाई जब हो रही है तो फिर इसमें तकलीफ की क्या बात है? जाम तो हम खुद कर रहे हैं, तस्वीरें बयां कर रही है ना। अब बताइए ये चीज समझाने वाला चीज है? ये क्या रिक्शा ठेला चलाने वाले लोग हैं कि इनको भी समझाया जाए कि अपने वाहन को कहां पार्क करें? कई लोग व्हाइट लाइन देखते हैं। अरे भाई व्हाइट लाइन का जमाना खत्म हो गया। नाला से लेकर के डिवाइडर तक पूरा रोड ये सरकार का है, चलने के लिए, वाहन पार्क करने के लिए नहीं है। अभी ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह है, वो भी साफ कह रहे हैं नाला तक जमीन सरकार का है, ये चलने के लिए है। ये सेंट्रल मॉल का तस्वीर दिखा रहे हैं, इसमें एक और मॉल खुल गया। तो यही कस्टमर इन मॉल वालों से क्यों नहीं पूछते हैं कि भाई आपने मॉल बना दिया, हम गाड़ी अपने वाहन को पार्क कहां करें? सोचिए, हम वहां नहीं बोलेंगे क्योंकि हमको तो सामान खरीदना है। सड़क जाम होता है, हमें क्या मतलब है? देखिए अभी लोड बढ़ रहा है, शाम का समय है, क्या परिस्थिति है भाई? इसी में पहले का जो तस्वीर हमने आपको दिखाया था कुछ देर पहले, एक मारुति वैन का एम्बुलेंस का, इसी जाम में वो रेंग रहा था। तो जब इतना जाम था तो हमने, भाई इसमें पार होना भी मुश्किल था, तो हमने अपने ड्रोन कैमरे से इस विजुअल को रिकॉर्ड किया। क्योंकि क्या होता है कि शाम के समय में अब इधर से लौटने वाले लोग इस साइड में, मतलब रॉन्ग साइड में वाहन को पार्क करके चले जाते हैं मॉल में खरीदारी करने के लिए, और बेचारे ये एम्बुलेंस चालक उस जाम के झाम में झिलाते रहते हैं और परिजन वहां तड़पते रहते हैं कि हम कब समय पे हॉस्पिटल पहुंचे। वहीं थके हारे लोग, कई लोग इस रूट से आते हैं अपने ड्यूटी को समाप्त करके, वो भी इस जाम का शिकार बनते हैं। लेकिन ये खरीदारी करने वाले को क्या फर्क पड़ता है सड़क जाम हो रहा है कि क्या है? अब ये फोर व्हीलर वाले जो पार्किंग किए हैं, ये पार्किंग का जगह है। इस साइड भी, उस साइड भी आपको हमने दिखाया था और इस साइड भी दिखा रहे हैं। और देखिए ट्रैफिक के जमाने और थानेदार लगे हुए हैं यहां से वहां तक। ठीक है, शनिवार का दिन था, प्रसाद वितरण हो रहा था, लेकिन प्रसाद के चलते भी आप देख सकते हैं उतना कोई जाम नहीं है। लेकिन इस साइड और उस साइड देखिए किस तरह से गाड़ियों को सड़क पे पार्क कर दिया गया और उसी पे अब जुर्माना, वहां ट्रैफिक के जवान जा रहे हैं और उसी पे जुर्माना किया जाएगा। तो वसूली हो रहा है, मैया योजना के लिए हो रहा है, तो ये फलाना हो रहा है, टिमका हो रहा है, बस अपने पास तो कुछ है नहीं। ये क्या चेकिंग पहली बार हो रहा है? इसी सरकार में हो रहा है या केवल झारखंड में ही हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है? ये हमारे सुविधा के लिए होता है, लेकिन ये किसको खराब लगता है? ये वही लोग हैं जो यातायात नियमों को ताक पर रखकर चलते हैं और दूसरे को उंगली दिखाते हैं। अपनी कमी तो है नहीं, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे खरीदार हो, या कोई भी इस रोड पे, मतलब यूं कहें इस सड़क को जाम करने वाले हों, और जो यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं वो भी दोष देंगे। वसूली के लिए हो रहा है। सरकार कह रही है क्या कि बिना हेलमेट का चलो और मैया योजना भरो? ये तो आप खुद कर रहे हो ना। कमेंट तो आप बड़ी मजा में करते हो आप लोग, इसीलिए हम कहते हैं ना, कमेंट बॉक्स में कई फूफा लोग नजर आते हैं, ये वही है। कुछ लोग समझना चाह रहे थे कि ये कौन है। अभी देखिए यहां पे इनको पता ही नहीं आज तक कि 5 से 7 नो एंट्री है। पंडरा बाजार समिति के लिए कम से कम वाहनों को छोड़ दिया गया है। हालांकि नो एंट्री तो तिलता चौक से ही है, आज से नहीं, कई महीना हो गया इसका आदेश का। लेकिन आज भी वही स्थिति, जब पकड़े जाते हैं तो घर घर लेटर
पत्र पहुंचाइए इनके कि ये नियम लागू है। ये समाचार तो देखना नहीं है, बैठ के रील देखेंगे, डांस देखेंगे, न्यूज तो कुछ देखना नहीं है। वही होता है। देखिए चेकिंग हो रहा है तो कैसे लोग अफरा तफरी मचा हुआ है, लेकिन उसके पहले जो लोग कुछ पकड़े गए हैं क्या कहते हैं नो एंट्री के टाइम में। और उसके बाद हम चलते हैं अब चेकिंग वाले विजुअल पे। तस्वीरें बयां कर रही है, यहां भी कई लोग दबे पांव उल्टे पांव भागते नजर आ रहे हैं। तो ये चलता रहेगा। हम बार बार कह रहे हैं जब तक आप अपनी मेंटेलिटी को नहीं सुधारिएगा, सुधार होना मुश्किल है। सीधा शब्दों में हम बात करें तो दूसरे को कोसने से और मुझे उंगली दिखाने से ना ये चेकिंग बंद हो जाएगा और ना ये जाम का झाम खत्म हो सकता है। कम से कम इतना ख्याल आप जरूर करें, एम्बुलेंस लायक रास्ता जरूर छोड़ें। और यदि सड़क है तो सड़क चलने के लिए है, ना कि वाहन को पार्क करने के लिए है। खैर चलिए, अभी चेकिंग शुरू हो रहा है तो देखिए कैसे कैसे लोग पकड़े जा रहे हैं, क्या क्या एक्सक्यूज दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं थानेदार। और बाकी अपने मन के करेंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। जो होता है वो हम दिखाते हैं। मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। लेकिन एम्बुलेंस कहीं भी फंसेगा, एसएमपी न्यूज चुप कभी नहीं रहेगा, उंगली उठाएगा, खास करके एम्बुलेंस। बाकी जो एसएमपी के जेन्युइन दर्शक हैं उनको हमेशा एसएमपी न्यूज सैल्यूट करता है, अपनी बातों को पेज पे रखते नजर भी आते हैं। और आप सभी से फिर से विनम्र आग्रह होगा कि एम्बुलेंस का सायरन कहीं भी सुनाई पड़े, पहले उसको पास दें। शायद आपके एक छोटे से प्रयास से किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है। तो आइए, जब चेकिंग शुरू हुआ है तो क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही है आपको हम दिखाते हैं। अभी देखिए कैसे भाग रहे हैं। अब ऐसे ही जैसे भाग रहे हैं वापस, कोई पिकअप उधर से गाड़ी आ रही है उनको ठोक दे, ये कहेंगे वो उस गाड़ी का दोष है। इनका तो कोई दोष ही नहीं था, क्योंकि ये पता है रॉन्ग साइड से चलना ही कहां तक उचित है। भाई सचेत रहे, सावधान रहे और मन करे तो नियमों का पालन करें, और नहीं तो आकर के आप भी अपना सहयोग दे। जैसा कि आप कह रहे हैं कि मैया योजना के लिए हो रहा है, आपको शौक लगा तो बढ़िए। चलिए शुरू हुआ है चेकिंग, देखते हैं क्या कुछ होता है। मोबाइल फोन यूज करके गाड़ी नहीं चलाना पता है, एक तो हेलमेट भी नहीं लगाए हो। और जिस एम्बुलेंस का हम बात करते हैं आप देख लीजिए, ये लगातार एम्बुलेंस का आना इस रोड में, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अभी कुछ देर पहले अभियान चला था और ये आप देख सकते हैं अब रोड नीट एंड क्लीन है, तो किस तरह से लगातार ये अब एम्बुलेंस रफ्तार में आगे की ओर बढ़ रहा है। ट्रिपल लोड, ये आप देख सकते हैं। सिगरेट पीता है? देखिए कई लोगों को लगता है ना कि चाबी क्यों ले लिए, तो चाबी लेने का वही कारण होता है कि ये देखिए, या तो लोग भागते हैं बचने के चक्कर में, फिर एक्सीडेंट होता है। ये नंबर प्लेट को एक्सीडेंट में कहेंगे कि मुड़ गया होगा, अभी मोड़ने का क्या जरूरत था इसको। कान में ठेपी कर जो भी है लगा कि लड़का बच जाएगा, क्योंकि भाई कान में ठेपी लगा के बिजी था, लेकिन पकड़ा गया। आज का ये जो अभियान लगा है, हालांकि इसके पहले आपने अतिक्रमण अभियान का तस्वीर देखा, ये रक्षा राज्य मंत्री का बगल में आवास है और यहाँ से इसी रूट से कई बार छिनताई की घटनाएं आम बात हो गई थी, कई सूचनाएं कई बार आ रही थी। और ये बीच में चेकिंग भी थोड़ा सा कम हो गया था क्योंकि त्यौहार काफ़ी था इधर, इसलिए प्रशासन के द्वारा हर जगह डिप्टेशन दिया गया था वरीय अधिकारियों के द्वारा तमाम जवानों को। लेकिन अब एक बार फिर से त्यौहार बीतने के बाद आप लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से चेकिंग का दायरा, तो वहीं अब अभियान का भी दायरा धीरे धीरे ही सही बढ़ता जा रहा है। तो चलिए, अभी जब चेकिंग लगा है और रहा सवाल ये इस ओटीसी ग्राउंड का, तो यह ओटीसी ग्राउंड कई बातों को लेकर के लगातार हाईलाइटेड हो रहा है, आप लोग सुन ही रहे होंगे। तो उन्हीं से मामलों को लेकर के बातों को देखते हुए इस चेकिंग को आज यहाँ लगाया गया है। चलिए अब शुरू हुआ है चेकिंग, तो देखते हैं क्या कुछ होता है। अब देखिए इनका चाबी निकाल के इन्हीं को दे दिया जाता है कि भाई चाबी आप ही रखिए, लेकिन गाड़ी के इंजन को बंद रखिए आप। क्यों, ये आप सभी जान रहे हैं, और नहीं तो फिर दाहिने बाएं कटिंग करेंगे, फिर वो छिटाएंगे। ये देख लीजिए कई गाड़ियाँ ऐसी लगातार पकड़ी जा रही है बिना नंबर प्लेट, बिना हेलमेट। ये आप देखिए अब जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि किसके लिए लगता है ये चेकिंग, ये देख लीजिए इनका हो गया कहानी। ये देखिए
यहाँ चल रहा है मॉडिफाइड सलेंसर। ये आप देख सकते हैं। चलिए अब इनका भी काम हो गया। फिल्टर निकला हुआ है भाई, बात है साहब कि साइलेंसर को मॉडिफाइड किया गया है और ऐसे में इनकी कहानी बढ़ गई। अब इस गाड़ी को फिर अब जब्त कर लिया जाएगा। कर जो भी है, जो होता है हम दिखा दे रहे हैं। मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। अब इसको देखने, चेकिंग को देखने के लिए काफ़ी संख्या में इस वक्त लोग पहुँच चुके हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही है, आप देख सकते हैं। और ये सब दिन किससे ज़्यादा हमको लगता है कि 150 से 200 गाड़ियाँ आज पकड़ी गई हैं। कईयों पर जुर्माना हुआ, कई गाड़ी की गई है जब्त। क्यों, ये आप सब जान रहे हैं। बार बार क्या समझाएं हम भी, क्योंकि जो SMP के दर्शक है वो बातों को समझते हैं और जानते हैं कि क्यों होता है चेकिंग और किस पर होती है कार्रवाई। खैर, ये 15 के आगे जाना ही नहीं है, ये पहले ही क्लियर किया गया था। लेकिन अब क्या बोला जाए, अलग समय और अलग अलग चीज सबको बताया जाएगा कि शहर में नो एंट्री में प्रवेश वर्जित है, तो यहाँ से नहीं है, तो वहाँ से नहीं है, वहाँ से नहीं है, यहाँ से। भाई कई लोग लगातार कई जगह कानून सिखाते हैं, तो भाई हमको मत सिखाइए आप, ठीक है। जिसने पकड़ा है उससे बात कीजिए, क्यों पकड़ा है, किस लिए पकड़ा है, उससे जाकर सवाल कीजिए। उनके द्वारा पकड़ा जा रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि ये शहरी क्षेत्र है और यहाँ पे नो एंट्री है, इसलिए गाड़ी को पकड़ा जा रहा है। मालवाहक गाड़ियों का 5 से 7 और सुबह 9 से 11 नो एंट्री का समय है। इसमें किसी भी मालवाहक वाहन को शहर में प्रवेश करना वर्जित है। ये क्लियर संदेश पहले से दिया गया है। बगल में फिर से आपको हम बता दें, हम वहीं पे खड़े हैं। रक्षा राज्य मंत्री का आवास है और ये OTC ग्राउंड है और यहाँ पे इन तमाम गाड़ियों को जो नो एंट्री में प्रवेश कर रही हैं उनको रोका जा रहा है और नो एंट्री का जो जुर्माना होता है वो किया जाएगा। थाना प्रभारी आ रहा है उधर से। अब ये देख सकते हैं यहाँ थाना प्रभारी आ चुके हैं। लोगों का कहना है कि इधर नो एंट्री नहीं है। बराबर किस से चले जाते, नो एंट्री कहाँ तक पता है? कहाँ सामान लेके आ रहे हो? ये तो सर यही चल जाता है, दयाल होटल मंदिर है ना, इसी जगह से लूटती है। पता है तुम लोग को नो एंट्री वहाँ थाना के गेट तक? हम लोगों को तो पता तो नहीं, थाना गेट से इधर ले आना है। हम लोगों को पता तो नहीं था कि वहाँ पे नोट लगा। आप पता चला ना? आप पता चला ना? सुनिए, जितना भी आज तक टेम्पो वाला है खाली पूछेगा इसकी टाइम कितना बजे कितना लेता है। आपको नहीं, आप टेम्पो वाला से पूछिए, बता देगा आपको, ठीक है। बाकी गाड़ी है ना, फाइन करेगा। कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई दाग में किसका एलिगेशन लगाया है? पुलिस पर। चलोगे तुम, गाड़ी चलाओगे तुम, फिटनेस फेल जाएगा तुम्हारा। मालूम तो सर नहीं था। अच्छा, नो एंट्री में तो गाड़ी रोकेंगे तो बोलेगा पता नहीं था। हम लोग नहीं जानते, हम लोग को पता चल गया। यहाँ पे 4 महीने से चेकिंग चल रहा है नो एंट्री का, आपको पता ही नहीं नो एंट्री का है? जाने के लिए सर ये रास्ता आपको पता है कि थाने से, थाने के पास से, थाना के पास इधर निकलना है। रातू तो कठनपुर तो हम लोग बराबर ही जाते थे सर। बराबर जाते नहीं, पकड़ा है तो निकल गए, पकड़ा है ठीक है। जब निकल गए तो निकल गए, ठीक है। जब पकड़ा है तो कार्रवाई होगी आपको, ठीक है, कार्रवाई होगी। देख लीजिए, इसमें हमारे ऊपर कई लोग चढ़ जाते हैं और चढ़ रहे थे और जैसे ही थाना प्रभारी आए ना, अब ये ठंडा हो गए। दिक्कत यही है कि हम सूचना देते हैं, जो जानकारी हम तक रहती है हम आपको अवेयर करते हैं। हम पे चढ़ने से कोई फायदा नहीं है। चढ़ना है तो प्रशासन पे चढ़िए ना। आप क्यों रोक रहा है, क्यों पकड़ रहा है, क्यों फाइन काट रहा है? सीधी सी बात है, जो होता है हम दिखाते हैं। सवाल करना है, जिसने रोका है, जिसने आप पे कार्रवाई किया है, उस पर जाकर सवाल कीजिए। आप जो हो रहा है वो आपको हम दिखा रहे हैं और सुना रहे हैं, क्यों रोका गया, क्यों कार्रवाई हो रहा है और क्या कुछ दोनों तरफ की बातें हैं हम डिटेल दे देते हैं। मानना है मानिए, नहीं मानना है मत। यही होता है। ऐसा करिए कि यहाँ फाइन कटा है। ये देख सकते हैं, पहली बार फाइन कट रहा है यहाँ पे और SMP न्यूज भी पहली बार आपको खबर दिखा रहा है। पहली बार फाइन कट रहा ठीक है, ये आप देख सकते हैं। यही होता है भाई, यही होता है। बिना चालक को जानकारी दिए हुए फाइन काटा जा रहा है। अब इनके घर में ही लोग को ऐसा पुलिस वाले हैं ना कि ये एक फाइन क्या काटा जाए। एक चालक के घर में ही लोग चिट्ठी ही नहीं भेजते हैं। अब बताइए, बेचारा का घर में चिट्ठी गया नहीं और ये लोग फाइन काटने पहुंच गए। ऐसे थोड़े होता है कि नहीं? संजय सर के पास जाएंगे पूरे। हाँ, बात सही है, किया जा रहा है। बात सही है। अरे भैया, न्योता भेजा कीजिए लोग को चिट्ठी घर में, एक एक ड्राइवर का। अब बताइए, इनको पता नहीं था कि भाई अब चिट्ठी इनके घर में गया नहीं और जबरदस्ती फाइन काट देता है लोग। यही गलत बात है।
बाकी आप खुद समझदार हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं और ये क्या कहना चाह रहे हैं। एक ठो गाड़ी रोकवाइएगा सवारी वाला, ठीक है, इसका गाड़ी इसको रोकवाइए, तो गाड़ी रोकवाइए, पूछिए ठीक है यहाँ नो एंट्री कब से कब तक है, कहाँ तक। नहीं आप सुना ना सुना इसका मोड़ से आगे से 5 बजे से सुनिए ना, पहले आप सुनिए, एक ठो गाड़ी रोकवाइए। इसको मालवाहक गाड़ी क्या है या पैसेंजर गाड़ी? मालवाहक है ना, हाँ ठीक है, मालवाहक गाड़ी रोकवाइए। मालवाहक गाड़ी जैसे पीछे लगा हुआ है, मालवाहक गाड़ी से पूछ सकते हैं। अरे आएगा जितना बोलते सुनो ना पहले। अच्छा ठीक है। इस टाइम में इतना ज़्यादा मालवाहक कम काहे चल रहा है? अभी 15 बजे में लोडिंग चल रहा है, इसीलिए कम चल रहा है। कम चल रहा है। जब लोडिंग स्टार्ट हो जाएगा तो लोडिंग इस समय क्यों किया जा रहा है क्यों पता है आपको? हाँ, आदमी को शादी ब्याह हो रहा है, सभी को समय पर सबका शादी ब्याह हो रहा है खाना ना, मिलना चाहिए, अनाज मिलना चाहिए। सबका शादी। देखिए इसको रोकिए, थोड़ा माल यही होता है भाई। अब थोड़ा जनपकारी के अभाव में, जनपकारी का भाव ऐसा बात नहीं है, डेली 15 से ये लोग निकल रहे हैं, लेकिन इनका कहना है जनपकारी नहीं है। खैर जो भी है, हम ये पहला बार खबर नहीं चला रहे हैं, लगातार चला रहे हैं और आपको अवेयर करते हैं, अपडेट करते हैं कि आप बातों को समझिए कि 5 से 7 सुबह 9 से 11 नो एंट्री का समय है। इस ड्यूटी आवर में नहीं जाना है। अगर आप लोग का हो जाए कि यहाँ भी फाइन कटेगा, चल निकलो निकलो, नहीं है उसका, अरे निकलो ना यार। गाड़ी में खाना पास है, ठीक है, आदमी बैठाते हैं, खाना लेके जाइए। सरकारी होने के कारण हम लोग आप चिल्ला रहे हैं, 10 रुपया कोई भी चाहेगा कि अपना जेबी से लॉस नहीं करेंगे, जान करके। जानकारी नहीं होने के कारण हम लोग आ रहे हैं। अगर आज से यहाँ नो एंट्री की है समस्या तो हम लोग यहाँ दिखाई नहीं देंगे। चलिए इसको दिखाना ही बेकार है, क्योंकि लोग जानबूझ के अनजान बनते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं भाई, हम क्या बोले, हम पहला बार खबर नहीं दिखा रहे, बात है साहब। नहीं आएगी ये जाम का कारण क्या है? ये ठेला इसलिए बोला जाता है कि ठेला के पास जो भी खाने पीने के लिए लोग आते हैं, वाहनों को रोड में पार्क कर देते हैं। देखिए यही होता है और इसीलिए चलता है अभियान। और ऐसे में ये एम्बुलेंस, ये आप देख सकते हैं, उदाहरण दिखा रहे हैं भाई, और कुछ नहीं। देखिए इतनी हैवी गाड़ियां ये नो एंट्री के समय में, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अब इस गाड़ी से कुछ भी होता है तो फिर वही होगा ना, यदि कहीं एक्सीडेंट हो जाता है खुदा ना खास्ते, जैसे कैसे कर आपको अपने बीच में अभी पुंदाक थाना मेरे ख्याल से था, वो क्षेत्र वो हुआ था, नो एंट्री का समय है। तब इस गाड़ी को थाना गेट के पास रोकने का आदेश हो चुका है। फाइन कटेगा तो ऐसे ना वैसे, वैसे ना ऐसे, यही तो होता है भाई, क्या बोला जाए। देखिए पीक आवर का समय है और ये चौक शाम में खास करके इतना व्यस्त हो जाता है कि यहाँ पे कई बार लोगों को जाम का सामना करना पड़ा है। नियमावली है कि इस रूट में 15 के बाद नो एंट्री कर दिया जाता है शहरी क्षेत्र में, और ये तो लगभग सभी एरिया में है, चाहे बूटी मोड़ हो, हिनू हो, चुटिया हो, काटाटोली हो, सब जगह के लिए नियम एक ही है। लेकिन जब लोग पकड़े जाते हैं तो ऐसे ना ऐसे, ऐसे ना वैसे, खैर जो भी है। हर तरफ से इस रूट में ना, ये ऐसा चौक है जहाँ हम तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं, हर तरफ से यहाँ एम्बुलेंस का आना होता है, ये आप देखिए। और फिर से आपको हम बता दें, इसमें कोई अमीर लोग नहीं आते हैं, ठीक है, गरीब गरीब की बात करते हैं, आप देख लीजिए। तो इसीलिए इस पीक आवर में चौक को नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश की जा रही है कि कम से कम एम्बुलेंस ना फंसे पीक आवर समय में, और जो एक्सीडेंट का चांसेज है वो कम हो। देख सकते हैं, मतलब मिनट में यहाँ पे एम्बुलेंस का आना जाना है, ये आप देख सकते हैं। और आप एम्बुलेंस को कुछ देर के लिए भी नहीं रोक सकते हैं आप। बस इतना ही, बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।